नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं डीआरएच आर के वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल सरगम ए टू जेड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से एक नई जानकारी के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आज के चर्चे का विषय होगा, शरीर में खून का गाढ़ा हो जाना क्या संकेत देता है, या खून शरीर में गाढ़ा होता क्यों है, या इन संकेतों के इन लक्षणों से क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है हमारे शरीर में, या हम कहें कि अपने जीवन में कौन कौन सी सावधानियां ध्यान में रख के कैसे इनसे बचा जाए, अपने जीवन में खून गाढ़ा होने से कैसे बचाया जाए। क्योंकि खून गाढ़ा होने से मैंने अभी आपको बताया कुछ शरीर में कुछ संकेत भी आते हैं या इनका कुछ रिस्क फैक्टर भी है। तो इसके बारे में कैसे बचा जाए, आइए इसके बारे में आज विस्तार से बात करते हैं। जैसे क्या होता है, हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो हमको कभी ना कभी रेलवे क्रॉसिंग पे या मार्केट में या फिर किसी चौराहे पे पब्लिक क्राउड या ट्रैफिक जाम का सामना करना होता है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी कुछ ऐसा होता है, जैसे कि हमारे नसों में जो खून का बहाव होता है उनमें कभी कभी क्या होता है, खून में ट्रैफिक जाम लग जाता है। ट्रैफिक जाम कैसे लगता है खून में, नसों में? वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो वहाँ के हमारे ब्लड सेल्स होते हैं या प्लेटलेट्स होते हैं, क्या होते हैं, वो आपस में चिपकने लगते हैं हमारे नसों में। आप देख पा रहे हैं ये ब्लड का जो फ्लो होता है, ब्लड जो ये बहते रहते हैं, ठीक है, इनको भी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, ये भी जाम में फंस जाते हैं। क्या ऐसी कंडीशंस होती है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। जैसे अगर ऐसी दिक्कतें होंगी और ट्रैफिक में फंसेंगे तो जो खून का बहाव है वो क्या होगा, धीमा हो जाएगा, ये स्लो स्लो गति करेंगे। ऐसे क्या होता है, हम आप ट्रैफिक में फंसते हैं तो अपनी गाड़ी कंट्रोल में धीरे धीरे पास करते हैं, जैसा कि हमको क्या होता है, स्पेस मिलता है। ऐसे ही जैसे ही हमारे ब्लड सेल को जितना स्पेस मिलता है उसी हिसाब से क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या होगा, अगर ये हमारे जो ब्लड सेल्स हैं इनका जो बहाव है वो क्या होगा, धीमा होगा। ये कब होगा, जब हमारे खून जो होंगे गाढ़े हो जाएंगे। ठीक है, आज इसी पे विस्तार से बात है हमारी। जो हेडिंग है आपसे बताया कि खून का गाढ़ा होना क्या होता है। ठीक है, तो ये खून गाढ़े क्यों होते हैं, मैं इसके बारे में विस्तार से भी बात करूंगा आपसे। देखिए आप देख पा रहे हैं ये जो ब्लड सेल्स हैं ये क्या होते हैं, धीमी धीमी गति करते हैं जब ब्लड गाढ़े हो जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, अचानक से इनका रुकावट भी इनके लिए बन जाती है। जैसे हमारे लिए बैरिकेडिंग रेलवे क्रॉसिंग गिर जाता है ना, तो हमको रुक जाना पड़ता है। ऐसे हमारे नसों में क्या होता है, ये हमारी नस है, इसमें ब्लड का फ्लो होता रहता है। और यहाँ आप देख रहे होंगे ये एक एकुमुलेशन आपको एक दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे यानी कोई बैरियर दिख रहा है, जैसे रेलवे क्रॉसिंग गिरती है। तो बैरियर्स में क्या होते हैं, बेसिकली ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, देख रहे हैं ये प्लेटलेट सेल आपस में चिपक जाते हैं, यानी पूरे नसों को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। इसीलिए क्या होता है, ये जब ब्लॉक हो जाते हैं तो बहाव इनका धीमा हो जाता है या रुक जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे आपसे कि खून गाढ़ा होता क्यों है। कुछ हमारी ऐसी लाइफ की एक्टिविटी होंगी, कुछ हमारे ऐसे जीवन के दिनचर्या हैं जो कि हम खुद से गलती करते हैं लेकिन जाने अनजाने में उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आज इस वीडियो को देख करके आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारा, कहते हुए तो सुने होंगे एक दूसरे से, या कभी किसी हॉस्पिटल में गए हों किसी डॉक्टर के द्वारा कि उनका खून गाढ़ा हो गया था इसलिए ऐसी दिक्कत हो गई। तो आज मैं पूरी बात करूंगा आपसे, इससे बचने के लिए इसकी सेफ्टी भी बताऊंगा, या खून गाढ़ा होने से क्या दिक्कत है ये भी बताऊंगा। चलिए बात करते हैं खून गाढ़ा क्यों होता है। क्या होता है कि पानी पीने में भी हम शिकायत करते हैं, यानी पानी की कमी की वजह से भी एक पहला फैक्टर है कि खून का गाढ़े होने का संकेत हो सकता है। दूसरा फैक्टर जो कि बहुत तेजी से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब किसी को पता होगा कि फास्ट फूड में किसका कितना इंटरेस्ट है। हर इवनिंग, हर पार्टी में कभी चूकते नहीं हैं आप, तो प्लीज इन सब बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपके काम की होने वाली है वीडियो, कि ब्लड का गाढ़ा होने का क्या क्या संकेत हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया पानी की कमी, यदि आप लगातार एक लंबे समय तक पानी पे ध्यान नहीं देते हैं, जितनी पानी आपको जरूरत है, वो भी संकेत हो सकता है। या फिर फास्ट फूड अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, ये भी दूसरा फैक्टर हो सकता है। ठीक है, खून के गाढ़े होने का संकेत हो सकता है। या मैं कहूं अपने मन से दर्द की दवा इस्तेमाल करना, या और भी तरीके की दवा अपने मन से इस्तेमाल करना। अगर आप कोई भी दवा बिना परामर्श के आप इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने बॉडी में रिस्क फैक्टर जनरेट कर रहे हैं।
जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि दर्द निवारक गोलियां जो हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारे शरीर पे क्या क्या नुकसान और भी रिस्क फैक्टर और भी नुकसान के बारे में मैंने अच्छे से बताया है। तो प्लीज वो वीडियो आप ना देखे हो तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये लिंक दे दूंगा, उसको भी अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगे वो वीडियो, आपके काम की होंगी। तो कोई भी क्या है तीसरा पॉइंट कि कोई भी अधिक दवा आप अपने मन से इस्तेमाल करेंगे तो वो भी क्या है नुकसान पहुंचाएंगे ब्लड के गाढ़ा होने में, वो भी आपका जो है एक फैक्टर है। नेक्स्ट फोर्थ मैं बात करूं एक्सरसाइज की कमी। आप लोग देख रहे होंगे जॉब के वजह से या फिर डेली लाइफ में अपने इतने आप बिजी हो गए हैं सब कोई कि क्या होता है कि एक्सरसाइज पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो एक्सरसाइज की कमी अगर हो रही है, डेली चहल पहल यानी बॉडी में कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो भी एक अगला फैक्टर है खून के गाढ़े होने का संकेत। ठीक है, अब आगे मैं बात करूंगा इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए खून गाढ़ा यदि हो गया इन सब लापरवाहियों से, जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया कि पहला अगर पानी कम पीते हैं उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है, या फिर फास्ट फूड जो है आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं ये भी आपके लिए खून गाढ़े होने का एक रिस्क फैक्टर है। और मैं बात किया आपसे कि दवा जितनी होती है आप अगर अपने मन से कोई दवा इस्तेमाल करते हैं तो भी आपके लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है, खून के गाढ़े होने का जो है ये सपोर्ट करता है। या फिर फिजिकल एक्टिविटी यानी लैक्स एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की कमी यानी फिजिकल एक्टिविटी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी क्या होगा खून के गाढ़े होने का ये संकेत है। जैसा कि अभी सर्दियों का सीजन बीता है और इसमें बहुत रिलैक्स होके सब लोग अपने मनचाहा घर में पकौड़ी और तले भुने चीज इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन और उसमें क्या होता है ठंड के मौसम में फिर रिलैक्स रहे होंगे सब लोग। तो प्लीज इस वीडियो को देखिए और आगे से जो जो बातें हैं उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे मैं आपसे बात करने वाला हूं कि मान लीजिए कुछ लाइफ की ऐसी एक्टिविटियां हैं जिससे क्या हो गया खून हमारा गाढ़ा हो गया। अब गाढ़ा होने से खून के संकेत क्या हो सकते हैं बॉडी में या लक्षण क्या हो सकते हैं, मैं कहूं शुरुआती लक्षण की बात करूं तो बार बार आपको सर में दर्द होने की शिकायतें हो सकती हैं, या फिर हाथ पैर में झुंझुनाहट हो सकता है, ऐसे लगेगा कि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जो कि पहले पहले ही मैंने आपको बताया कि ब्लड का बहाव धीमा हो जाता है। ठीक है, या फिर मैं बात करूं सांस फूलना भी एक उसका संकेत है, एक लक्षण है। ठीक है, सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकती है अगर खून गाढ़ा हो रहा है तो शरीर में। या कभी कभी क्या होता है ये जिन किसी के साथ ये दिक्कत हुई होगी सबको पता चला होगा, अचानक धुंधला या ब्लर दिखाई देना हो सकता है। ठीक है, कभी कभी आप कुछ काम करते करते या फिर उठते बैठते अचानक से क्या होगा आपके सामने कुछ ऐसा लगेगा कि दिखाई नहीं दे रहा, सब ब्लर हो गया। ठीक है, ये भी खून के गाढ़े होने का संकेत है। तो इस सब बातों पे आप विशेष ध्यान देंगे। अगले पॉइंट में मैं बात करूंगा इसके खतरनाक रिस्क क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसके रिस्क की बात करूं तो आपने सुना होगा ये बहुत कॉमन सी बात और बहुत ही चर्चित हार्ट अटैक, सब किसी ने सुना होगा या अपने आसपास देखा भी होगा कि किसी की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हुई होगी तो कहते हुए सुना होगा कि फला व्यक्ति की मृत्यु जो है हार्ट अटैक से हो गई, ऐसी पुष्टि हुई है, ऐसी डॉक्टर का रिपोर्ट आया है। तो एक्चुअली इसका जो बेसिक जड़ है मैं उस पर आपको बताते हुए चल रहा हूं कि खून गाढ़ा हो जाए तो क्या क्या हो सकता है। तो हार्ट अटैक बड़ी कॉमन कॉमन सी बात है, बड़ी आम चर्चित बीमारी है। तो इसमें होता क्या है कि हमारे हार्ट की जो पतली पतली नसें होती हैं उनमें खून का बहाव अच्छे से नहीं हो पाता है, या मैं कहूं प्रॉपर जितनी मात्रा में ब्लड जानी चाहिए हार्ट के पास या वहां से आनी चाहिए वो प्रॉपर से उनका आदान प्रदान नहीं हो पाता है, तो इसमें दिक्कत हो जाती है। रिस्क फैक्टर क्या बताया मैंने आपको, हार्ट अटैक किसके खून के गाढ़ा हो जाने से, या फिर और भी ब्रेन स्ट्रोक का नाम आपने सुना होगा, ब्रेन स्ट्रोक खून की नसें फट जाना, या खून में गाढ़ेपन की वजह से क्या होता है ब्रेन में भी सप्लाई, अगर ब्रेन की जो नसें हैं उनमें सप्लाई ब्लड का अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो भी क्या होगा आपको ये दिक्कतें हो सकती हैं ब्रेन स्ट्रोक की। ठीक है, यहाँ क्या था हार्ट अटैक कैसे हुआ, हार्ट के मसल्स को
हार्ट के मसल्स को, हार्ट के नसों द्वारा क्या हुआ, प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाया, तो हार्ट अटैक की दिक्कत हो गई। या फिर ब्रेन स्ट्रोक की बात करूं, खून के गाढ़े होने की वजह से दूसरा संकेत मैंने आपको बताया कि ब्रेन को क्या होगा, उनकी नसों में प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाएगी, क्योंकि खून गाढ़ा हो जाएगा तो उनकी प्रॉपर सप्लाई, उनका बहाव अच्छा नहीं होगा, तो क्या होगा, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। या फिर नसों में ब्लॉकेज हो सकता है। तीसरा पॉइंट आपको बताया क्या, नसों में ब्लॉकेज हो सकता है, जो कि पहले शुरुआत में आपको बताया कि प्लेटलेट्स सेल आपस में यहाँ क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है, इनको पूरा ब्लॉक कर देते हैं, इनकी नसों को ब्लॉक कर देते हैं, तो खून का बहाव अच्छा नहीं होता है। फिर वहां पे क्या होता है, नसें ब्लॉक हो जाती हैं। नसों का ब्लॉकेज आपने कई बार सुना होगा। तो क्या होता है, नस जहां की, पूरे शरीर में, पूरे बॉडी की मैं बात करूं कि जहां की भी नस ब्लॉक अगर हो गई, हाथ की, पैर की, या फिर स्पाइनल कार्ड की, ठीक है, कहीं की भी नस ब्लॉक हो गई, तो उस जगह पे क्या होगा, पैरालिसिस की भी शिकायतें हो सकती हैं। या फिर पर्टिकुलर किसी पार्ट में हुआ, जैसे मैंने बताया कि हार्ट में हुआ, हार्ट की नसों में ब्लड का सप्लाई प्रॉपर नहीं हुआ, तो क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया। ब्रेन में सप्लाई नहीं पहुंच पाई तो ब्रेन स्ट्रोक हो गया। या फिर किसी पर्टिकुलर नस में नहीं पहुंच पाया ब्लड का सप्लाई, तो वहां पे नस उसकी क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी, बंद हो जाएगी। या फिर अचानक बेहोशी की भी दिक्कत आ सकती है। कहीं भी बॉडी में अगर मेन सप्लाई कहीं की रुक गई और वहां पे क्या होगा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा शरीर में, तो क्या होगा, या ब्रेन में, तो क्या होगा, वहां पे अचानक से आदमी मूर्छित भी हो सकता है, बेहोश हो सकता है, ठीक है। ये सब सारे आपने क्या देखे, रिस्क फैक्टर, यानी जो खतरनाक रिस्क फैक्टर हैं, किसके, खून के गाढ़े हो जाने की वजह से, ठीक है। ये सारा चीज आप समझ गए होंगे। अब मैं आगे बात करूंगा कि कौन कौन से एज ग्रुप के लोग हैं, या लाइफ की कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटियां हैं जिनसे क्या होती हैं, खून के गाढ़े होने के संकेत देती हैं, या कौन कौन खून के गाढ़े होने के उसमें आ सकता है, ठीक है, घेरे में। तो मैं बात करूं 35 साल के ऊपर के लोग, ये पहला एक मानक है, ठीक है। जिनकी भी एज ग्रुप 30 साल से एबव, यानी 35 साल से एबव है, ऊपर हैं, उनको इस रिस्क फैक्टर्स में आने के लिए ऐसे खतरे हो सकते हैं कि उनके खून गाढ़े हो सकते हैं। या फिर ये दूसरा फैक्टर मैं बताऊं आपको, तो क्या है, मोटापे, जो लोग मोटापे के शिकार हैं, ये तो, ये भी बड़ी आपदा वाली बात है, एक बहुत बड़ी बला है। कोई होना चाहता है, कोई हो जाता है, तो उससे दूर नहीं हो पाता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो आप ध्यान में रखेंगे। पहला नंबर क्या बताया आपको, कि 35 साल से ऊपर के एज ग्रुप वाले जो होंगे वो इस रिस्क फैक्टर में आ सकते हैं, यानी उनको खून के गाढ़ा होने की शिकायत हो सकती है। या फिर जो लोग मोटापे के शिकार हैं, ओबेसिटी के शिकार हैं जो लोग, इनको भी दिक्कत हो सकती है। या मैं कहूं कम पानी पीने वाले भी इस घेरे में आ सकते हैं। जो लोग पानी पीने में लापरवाही करते हैं, कभी कभार पानी पी लिया, या अधिकतर क्या होता है, ब्रेकफास्ट या नाश्ते के बाद या लंच के बाद लोग टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं, देखा होगा पार्टी में, या फिर कहीं आ, आप कहीं होटल में हैं, तो क्या होता है, टिश्यू पेपर से काम चला लेते हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं, पानी से दूर होना क्या हो सकता है, आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। इसलिए क्या करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, ठीक है। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। आपके शरीर के साथ कोई जाना अनजाना कहानी अचानक हो जाएगी, फिर आपको लगेगा कि मैं पहले तो ठीक था, अभी ऐसा हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, जब धीरे धीरे तमाम फैक्टर्स जब अप्लाई होते हैं, तब जाके दिक्कत आती है शरीर में, ठीक है। या फिर चौथा फैक्टर की बात करूं, कि जिनको खून गाढ़े होने की शिकायत हो सकती है, जो लोग बैठे बैठे ऑफिस में जॉब कम या काम करने वाले, या अपने मन से, क्या होता है, अपने मन से अगर दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, दर्द की दवाइयां, या और भी जो दवाइयों का नाम, बहुत लोग ऐसा होता है दवाइयों का नाम जान के, अच्छा ये है, इसमें काम करता है, चलो झटपट इस्तेमाल कर देते हैं लेकर के। लेकिन ऐसा कभी मत करिएगा, क्योंकि दवा का अगर आप एक यूज जानते हैं, तो उसका मिसयूज भी है, उसका डिमेरिट भी है, कहीं ना कहीं नुकसान भी करता है। तो किसमें कौन सी दवा देनी है, ये आपका चिकित्सक बता सकता है, आपका
परामर्शदाता बता सकता है, ठीक है। इसलिए बिना परामर्श के कोई भी दवा इस्तेमाल मत करिए। तो ये आपको मैंने टोटल 4 रिस्क फैक्टर्स में आने वाले संकेत बताए, जैसा कि 35 साल के ऊपर वाले एज ग्रुप वाले इस फैक्टर में आ सकते हैं, खून के गाढ़े होने के चपेट में आ सकते हैं, या फिर मोटापे के जो शिकार हैं, मैंने बताया दूसरा नंबर, वो हो सकते हैं, या पानी कम पीने वाले भी इस दिक्कत में आ सकते हैं, या फिर बैठे बैठे जिनका जॉब ऑफिस का काम है, या फिर अपने मन से जो लोग दवा का इस्तेमाल करता है फ्रिक्वेंटली, उनको भी ये दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि कौन लोग इस रिस्क में आ सकते हैं, ठीक है, किनको ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। अब मैं आपको बात करूंगा खून गाढ़ा होने से कैसे बचें। खून गाढ़ा होने से अगर आपको बचना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसा कि मैं पहले बिंदु की बात करूं आपसे, तो पहला बिंदु आपका हो सकता है पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। गर्मी का मौसम आ रहा है, ठंडी तो जैसे तैसे टिश्यू पेपर से गुजार ली, लेकिन ऐसा मत करिए प्लीज। अपने बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन कंडीशंस में लाइए, अपने बॉडी को डिटॉक्स करिए अच्छे से। जितना आपने ठंडी में तले भुने पकौड़े पकौड़ियां खाई हैं, उसको अच्छे से क्या करें, उसको डिटॉक्स करिए। आपके शरीर में कचरे जम गए होंगे, इसी वजह से नसें ब्लॉक होती हैं, खून गाढ़े होते हैं। तो क्या करिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पी के अपने बॉडी को डिटॉक्स करिए, या अपने आप को अच्छे कंडीशंस में लाइए। या फिर कोई भी आपको अगर दवा खानी है, कहीं शरीर में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, कोई भी शिकायत है, बुखार है, आप अपने मन से फ्रिक्वेंटली कोई भी एंटीबायोटिक या किसी भी इंजेक्शन या किसी भी सिरप का इस्तेमाल ना करें। बिना उनकी राय लिए कोई ऐसी दवा आप फ्रिक्वेंटली ना इस्तेमाल करें, इससे सेफ रहिए। और फिर अपने रूटीन में फल का अधिक इस्तेमाल करिए, सलाद खाइए, और ये रेगुलर खाते रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल्स होंगी, ठीक है। और मैं यदि बात करूं और रिस्क फैक्टर्स की, तो और रिस्क फैक्टर आपके हो सकते हैं कुछ, ना अधिक आप नमक का इस्तेमाल करें, ना फिर तले भुने या फास्ट फूड का इस्तेमाल करें, इससे भी बचें। एक्सरसाइज जरूर करिए अपने जीवन में, अगर टहल पहल रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। ये सारी पॉइंटें आप ध्यान में रखिए। मैंने आपको बताया पर्याप्त पानी पीजिए, या फिर फल सलाद रोज अपने रूटीन में इस्तेमाल करिए। इससे क्या होगा, खून गाढ़ा आपका नहीं होगा, या उससे आप बचेंगे, ठीक है, सेफ रहेंगे। नमक और फास्ट फूड तले भुने चीज का इस्तेमाल कम करें, या फिर रोज एक्सरसाइज करें, कम से कम 30 मिनट टहलें, 30 मिनट टहलें या व्यायाम करें, रेगुलर ये करें। तो इससे क्या होगा, आप तरह तरह का जो भी मैंने रिस्क फैक्टर बताया, हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक या फिर नसों का ब्लॉकेज देना या बेहोशी की कंडीशंस में चले जाना, ये सारी दिक्कतों से आप निजात पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। तो आशा करता हूं आपको वीडियो में दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी या आपके काम की होगी। तो इस वीडियो को बहुत से अपने शुभचिंतकों को भी शेयर करिए और खुद इस जानकारी से सुरक्षित रहिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।